नमस्कार, डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। मिस्र की सुएज नहर से आई राहत की बड़ी खबर। हफ्ते भर से सुएज नहर में फंसा था जायंट शिप। एक हफ्ते की मशक्कत के बाद हटा शिप। अब उसी नहर से निकल सकेंगे अन्य फंसे हुए 367 जहाज। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में एक पीएसओ समेत 2 की मौत होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन। परिणाम स्वरूप 4 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास 5 राइफल, 7 पिस्टल समेत गोला बारूद को पुलिस और सेना द्वारा किया गया बरामद। मणिपुर सरकार ने म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों को रोकने के आदेश को लिया वापस। कर्नाटक के कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 15 दिन तक सभी तरह के धरना प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक। हैदराबाद में खुदकुशी का देखा गया एक अनोखा केस। मंदिर चलने के लिए भाई को धमका रही थी 9 साल की बच्ची। गलती से फंदे के कसने पर लड़की की हो गई मौत। देश में बड़ी वायुसेना की ताकत। आज फ्रांस से बिना रुके भारत पहुंचे 3 और लड़ाकू विमान रफाल। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश और बिहार में बिल्कुल ही सादगी से चंद मेहमानों की मौजूदगी में दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। इस विवाह में किसी भी प्रकार का भात और अन्य कुरीति का पालन नहीं किया गया, जिससे कि समाज में बेटी को बोझ माना जाए। जिस प्रकार दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित विवाह का ये जो अभियान पूरे विश्व में चला रखा है, उससे ये तय है कि निश्चित तौर पर एक दिन दहेज प्रथा इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हुआ हमला। बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान कार में हुई तोड़फोड़। ड्रग केस के मामले में एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने पकड़ा और साथ ही एक्टर के कई ठिकानों पर की छापेमारी। मध्य प्रदेश के भिंड में जानलेवा लत के कारण होली पर शराब न मिलने पर 2 लोगों ने पिया सैनिटाइजर, जिसके चलते दोनों ने गंवाई अपनी जान। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध। स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। वेस्टर्न रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। अब यात्री यात्रा के दौरान रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे मोबाइल लैपटॉप। इमरान खान ने पीएम मोदी को लिखा जवाबी पत्र। कहा भारत के साथ शांति चाहता है पाकिस्तान। एक बार फिर आईएसआईएस के आतंकियों ने दिखाई बर्बरता। होटल में ठहरे 50 लोगों के सर किए कलम। साथ ही मोजाम्बिकियो नामक एक अफ्रीकी शहर पर किया कब्जा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निजी अस्पतालों के 80% बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए किया गया रिजर्व। भारत में उड़ान योजना के तहत 22 नए विमानों का परिचालन होगा शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी जानकारी। हरिद्वार कुंभ से कोरोना को लेकर आई बड़ी खबर। एक आश्रम में 32 श्रद्धालु पाए गए कोरोना संक्रमित। नोएडा में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के 1 घंटे बाद ही 49 वर्षीय व्यक्ति की हो गई मौत। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम करेंगी व्यक्ति का पोस्टमार्टम। यूएस में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अगले 3 हफ्तों में 90% बालिग अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने का किया ऐलान। दुनिया में रह रहे भारतीयों के लिए आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता को किया समाप्त। ब्राजील में कोरोना महामारी ने बढ़ाया सरकार का संकट। देखते ही देखते तीनों सेना प्रमुखों ने दिया इस्तीफा। रक्षा और विदेश मंत्री समेत अब तक 6 लोगों को हटा चुके हैं राष्ट्रपति। अमेरिका ने कहा लोकतंत्र बहाली तक म्यांमार से नहीं करेंगे व्यापार समझौता। साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देश भी विरोध में उतरे। सोमवार को एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए ट्विटर सर्विस हुई डाउन, जिसके बाद यूजर्स ने #ट्विटर को यूज करते हुए दी अपनी प्रतिक्रिया। हैदराबाद में असद खान नामक AIMIM पार्टी के 40 वर्षीय नेता की दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने कर दी हत्या। नागालैंड में बढ़ा कोरोना का प्रकोप। महज 24 घंटे में पाए गए 107 न्यू केसेस। सेंट पॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। अब देश में ही बनेंगे अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर। सरकार चिप मेकर कंपनियों को लुभाने की कर रही है कोशिश। सभी कंपनियों को 7300 करोड़ रुपए कैश दे रही है सरकार। पेमेंट ऐप मोबीक्विक पर 9.9 करोड़ भारतीयों का बैंकिंग डाटा लीक करने के आरोप। कंपनी ने एक बयान में सभी आरोपों का किया खंडन। वैक्सीन कंपनी फाइजर ने बच्चों के लिए टीके को सुरक्षित होने का किया दावा। कहा हमारी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर होगी 100% कारगर। साथ ही नहीं होंगे किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौरान भारत में 30 लाख लोग हुए डिजिटली स्किल युक्त। जून तक इस आंकड़े को 2.5 करोड़ तक पहुंचने का बनाया गया है लक्ष्य।